हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020-21 के बारे में। फाइनली 3 साल बाद आपकी भर्ती परीक्षा निकल आई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी फॉर्म फिलिंग डेट जो है ये आपकी 31/12/2021 से आप आवेदन कर सकते हैं और 14 जनवरी 2021 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो आप 19 जनवरी 2021 तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल किया है, कोई त्रुटि रह गई है तो आप संशोधन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका 6 मार्च 2021, ठीक है, 6 मार्च 2021 जो पहली डेट दी गई थी नोटिफिकेशन में उसी से स्टार्ट होंगी। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने 2 मंथ हैं, जनवरी और फरवरी, ठीक है। 6 मार्च से पेपर होंगे और आज कितनी है आपकी, दिसंबर लास्ट चल रहा है। तो 2 महीने में आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोग जुट जाइए अच्छे से इसको सिलेक्ट, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसियाँ काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप लोग सिलेक्शन पा सकते हैं। यहाँ पर बात करें फ़ीस की तो फॉर्म फिलिंग फ़ीस आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं अनरिजर्व्ड, ठीक है, तो आपको इसमें 500 रुपये लगेंगे। अगर आप जो पोस्ट है अदर देन रेडियो, ठीक है, तो अगर आप उस पर अप्लाई करते हैं, अगर एक पेपर आपका होता है तो आपको 500 रुपये लगेगा चार्ज, और अगर आप 2 पेपर देते हैं तो आपको 700 रुपये चार्ज और 100 एक्स्ट्रा लगेगा। तो टोटल आपका जो पेमेंट होगा, अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 600 रुपये प्लस 60 पोर्टल चार्ज, और अगर आप 2 पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 800 प्लस 60 पोर्टल चार्ज देना होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके जो पेपर हैं ये रेडियो, ठीक है, रेडियो की जो पोस्ट हैं इसमें वो 138 हैं, और अदर देन रेडियो, ठीक है, जो आपकी सिंपली सिर्फ कांस्टेबल की हैं जो जीडी में हैं, ठीक है, जीडी में, तो इसमें आपकी जो पोस्ट हैं ये आपकी हैं 3862, ठीक है। तो टोटल आपकी जो पोस्ट हैं 4000 है। तो अगर आप रेडियो से फॉर्म फिल करते हैं तब आपको 2 पेपर देने होंगे, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना, ये क्लियरली मैं यहाँ डिफाइन कर देती हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे पता चलेगा कि 2 पेपर देना है या एक। तो अगर आप लोग जीडी से फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, जीडी की जो पोस्ट है जनरल की, तो उसमें आप लोगों को एक पेपर देना है तो आपको चार्ज सिर्फ 500 लगेगा जनरल कैटेगरी को, ठीक है, सॉरी 600 और प्लस 60 पोर्टल। और अगर आप 2 पेपर भरते हैं, अगर आप रेडियो पोस्ट से भरते हैं, अगर आपने डिग्री डिप्लोमा वगैरह किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन से, ठीक है, आईटी सेक्टर में, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो और अगर आपने इससे नहीं किया है तो आप लोग को 600 रुपये एक फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें SC ST OBC की, तो अगर आप एक प्रश्न पत्र भरते हैं तो आपको 300 प्लस 60 360 लगेगा, और अगर आप 2 प्रश्न पत्र भरते हैं तो आपको 460 रुपये पोर्टल चार्ज रहेगा। और अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप 2 प्रश्न पत्र भर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में आप जीडी बस का सिलेक्ट कर लेंगे, जीडी और रेडियो दोनों के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो आपका जीडी का फर्स्ट से सिलेक्ट हो जाएगा, नॉन टेक से, और जो टेक्निकल है इन दोनों से आपका जो रेडियो वाली पोस्ट है उन पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जब आप पोस्ट चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें आपको ये सारे दिखाई देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है फीस की, एग्ज़ाम डेट की और एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग की। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे एग्ज़ाम का टाइमिंग। तो आपका पेपर 2 घंटे का रहेगा और 2 शिफ्ट में है, 9 से 11 और 3 से 5, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें मुख्य बिंदु की, तो यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं इसमें यहाँ पर पूरी डिटेल में बताया गया है कि किस पोस्ट का सिलेबस। परीक्षा ऐप लेकर आया है आप लोगों के लिए क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। इसमें आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSuccess50। परीक्षा ऐप पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ और वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा परीक्षा ऐप। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जैसे मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम हो या नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हो और अदर स्टेट के भी एग्ज़ाम हो, तब भी आप इसको ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 मध्य प्रदेश के MP पुलिस कांस्टेबल MPSI और अदर नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स की वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और कूपन कोड यूज़ करिए MSuccess50। ये कूपन कोड 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड है। तो जल्दी से जाकर ऑफ़र का लाभ उठाएं और आज ही
अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को शुरू करें। थैंक यू। यहाँ पर अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की तो आरक्षण तालिका यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर रेडियो में वैकेंसी टोटल 138 हैं। आप यहाँ से देख लेना अनरिजर्व्ड ओबीसी SC ST EWS में कितनी वैकेंसियाँ हैं रेडियो में, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। ये आप याद रखना, रेडियो में आपके 2 पेपर होंगे। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको देख लें, अभी मैं यहाँ पे बताऊँगी। तो एलिजिबल हैं तो आप लोग फॉर्म फिल करें क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। 138 वैकेंसीज़ हैं और आपके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे। और जो यहाँ पर ये पोस्ट है अदर देन रेडियो यानी GD की, तो इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, तो इसमें भी आप लोग एलिजिबल हैं तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए आप एलिजिबल रहेंगे अगर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर वगैरह से, IT से, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, और या फिर आपने 12th पास किया है तो आप GD के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अगर बात करें अब अन्य पदों की तो देखिए यहाँ पे ये आपका रेडियो का विवरण दिया हुआ था। उसके बाद जो रेडियो का है इसमें इन्होंने सिर्फ आपको वैकेंसियाँ दिखाई थी। अब वैकेंसियों का जो विवरण है अदर देन रेडियो यानी 138 पोस्ट के बाद जो आपकी वैकेंसियाँ हैं उनके विवरण की अगर यहाँ पर हम बात करें तो GD के यहाँ पर देखें तो DEF और SAF 2 पोस्ट हैं इसकी GD के अंदर आरक्षण की। ये सिर्फ आपका बॉयज़ के लिए है। ठीक है, इसमें फीमेल की वैकेंसी आप देख सकते हैं 0 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें और इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो DEF की पोस्ट में आपकी ये वैकेंसियाँ दी हुई हैं। तो इनका ये पूरा है कि 3477 पोस्ट आपकी GD में है जिसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, और जो पोस्ट आपकी SAF में है इसी के अंतर्गत वो 385 है। तो इन दोनों का जो सम है ये आपका टोटल हो जाएगा 3862, यहाँ पर दिखाए 3862। ठीक है, और बाकी 138 आपकी रेडियो के लिए हैं। अब यहाँ पर हम सिलेबस की जो आपका मतलब कि वेतनमान है ये आप देख लीजिए। वेतनमान तो थोड़ा कम है। ठीक है, 19,500 से 62,000 तक का है। यहाँ पर अगर हम बात करें एज लिमिट की तो एज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी 18 से 33 वर्ष रहेगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 18 से 38 वर्ष रहेगी। ये आप देख लेना। और आरक्षण वगैरह भी रहता है एज में SC ST OBC के लिए, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपका आरक्षण के लिए यहाँ पर जो आपकी न्यूनतम शारीरिक आहारता है वो आप देख लेना कि 168 सेंटीमीटर रहेगा मेल के लिए यहाँ पर, और उसमें आपका 81 सेंटीमीटर सीना 86 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और आरक्षण GD के लिए अगर यहाँ पर बात करें हम तो यहाँ पर जो पुरुष महिला हैं तो यहाँ पे महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड में भी 155 सेंटीमीटर है, और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 160 सेंटीमीटर दिया गया पुरुषों में, और महिलाओं में 155 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट है महिलाओं को। पहले महिलाओं की जो हाइट थी वो 158 सेंटीमीटर थी, अब यहाँ पर घटाकर 155 कर दिया गया है। तो अब ज़्यादा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। आगे यहाँ पर बात करें तो ये भी आप देख लेना कि हाइट क्या कितनी है, कितना छूट दिया गया है। अब शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आरक्षण GD के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष। ठीक, और जो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति की शैक्षणिक अर्हता है वो इसके लिए एलिजिबिलिटी कक्षा 8वीं तक या समकक्ष है। तो आरक्षण GD का ये हो गया। और आरक्षण रेडियो के लिए ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप सिलेबस शैक्षणिक अर्हता देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहेगा सेकंड पेपर का रेडियो का। तो इसमें आपको उम्मीदवारों के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से SCVT या NCVT से ITI का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन टेक्निक टेली कम्युनिकेशन में से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे आपकी ये ब्रांच दी हुई हैं इनमें से अगर आपने किसी से भी ITI करी है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, आप फॉर्म फिल इसका कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से या फिर आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा यानी पॉलीटेक्निक भी करा हो इन ट्रेड से तो आप एलिजिबल रहेंगे। और साथ में अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है, पॉलीटेक्निक नहीं किया है, ना ही ITI, तो अगर आपने 4 वर्ष का जो B या BTech होता है वो किया है आपने अगर इन्हीं ट्रेड से तब भी आप एलिजिबल
रहेंगे। ये ट्रेड्स यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। तो तीनों में से अगर आपने किसी एक की भी डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और साथ में आपको कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो आपकी पोस्ट है ये आपकी मतलब 12th प्लस ग्रेजुएशन या फिर 12th प्लस डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए ये पोस्ट है आपकी रेडियो की। तो आप ये देख सकते हैं, आप लोग एलिजिबल हैं, तो ये अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि आरक्षण रेडियो, आरक्षण विशेष शस्त्र बल, जीडी में 2 पोस्ट हैं क्योंकि, तो एक है विशेष शस्त्र बल, एक जिला पुलिस बल, और ये जो है ये तालिका बी है कि कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो मध्य प्रदेश के 51, और ये मतलब कि 51 जगह जो आपको यहाँ पे पूरी बताई गई हैं, विदिशा और ये उज्जैन, ये सारे मतलब मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं मोस्टली सभी में ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो परीक्षा आपकी जो है वो ऑनलाइन होगी, और इसमें ऑनलाइन परीक्षा में आपको देखिए ये है पूरा आपका सिलेबस का, ये 2 घंटे का समय 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें प्रश्न पत्र पहला, और जो रेडियो के लिए अगर एलिजिबल हैं तो उनने फर्स्ट पेपर तो सेम रहेगा, सेकंड पेपर जो आपका रहेगा वो भी ऑनलाइन रहेगा, 2 घंटे का वो भी होगा, और इसमें 100 मार्क्स का आएगा, तो उनको 2 पेपर देने होंगे। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल से आपको बता देंगे, ठीक है। ये आपको देखिए गोला फेंक वगैरह रहेगा, जब आप फिजिकल आपका रिटन निकल जाएगा और तो फिर आपका फिजिकल किया जाएगा। फिजिकल में आपका ये है आरक्षण जीडी के लिए और आरक्षण रेडियो के लिए, ठीक है। मोस्टली ये आपका पूरा डेटा सेम है, आप यहाँ से देख लेना कि आपको 800 मीटर दौड़ में सफल होने हेतु समय टाइमिंग, ठीक है, फीमेल को 4 मिनट और मेल को 2 मिनट बस 45 सेकंड दिए जाएंगे। गोला फेंक होगा, लंबी कूद होगी, तो सभी के लिए हाइट मतलब कि डिस्टेंस वगैरह, दूरी और टाइमिंग वगैरह सब दिया हुआ है। तो ये सब आपको देख लेना है अच्छे से। और उसके बाद अब हम डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जो आरक्षण जीडी का है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो जो एमपी करंट अफेयर है और सामान्य ज्ञान की क्लासेस हैं वो एमपी सक्सेसर्स हमारे चैनल पर पर डे दी जाती हैं क्लासेस, तो आप उनको लें तो आपका पूरा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके है वो इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटर की, तो ऑनलाइन जो सेंटर हैं एग्ज़ाम के वो मध्य प्रदेश के 16 जिलों में आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये पीडीएफ आप एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अब सिलेबस की, तो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है आपका जीडी का, ठीक है, जीडी के जो 2 प्रकार की जो पोस्टें हैं उन दोनों में आपका यही सिलेबस रहेगा, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के 40 रहेंगे, यानी ऑल इंडिया जीके, एमपी जीके और एमपी जनरल नॉलेज वगैरह मिलाकर, रीजनिंग थोड़े बहुत, तार्किक ज्ञान और सामान्य ज्ञान, तो 40 क्वेश्चन। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि ये आपका रीजनिंग का रहेगा, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग, एमपी जीके, ऑल इंडिया जीके, एमपी जीके, और इसमें विज्ञान एवं सरल अंक गणित, तो करीब इसमें विज्ञान के 15 क्वेश्चन आ जाते हैं और सरल अंक गणित के भी इसमें 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे आपके 30 ये हो जाएंगे, तो आपके जो पूरे टोटल मार्क्स हैं ये 100 हो जाएंगे, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो आप लोगों को पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो आपको पूरे अटैम्प्ट करने हैं चाहे आपसे बने या ना। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड पेपर की, ठीक है, रेडियो के लिए। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र के आरक्षक रेडियो पदों के लिए पात्र एवं इच्छुक आवेदकों को प्रश्न पत्र के साथ साथ द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में 100 अंकों का एक तकनीकी प्रश्न पत्र की परीक्षा देनी होगी, और जिसका पाठ्यक्रम अध्याय 1 की कंडिका 1.13 में दर्शित योग्यता अनुसार होगी। तो इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपका जो ट्रेड वाइज है वो रहेगा। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो 100 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आएगा। अगर आपने कंप्यूटर से डिप्लोमा किया है तो 100 मार्क्स का आपका कंप्यूटर का रहेगा। अगर आपने आईटी से किया है तो आईटी और कंप्यूटर वालों का दोनों का सेम सिलेबस रहता है, तो इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन आपकी जो ट्रेड जिससे आपने इंजीनियरिंग बीटेक या मतलब कि पॉलीटेक्निक किया है या 2 वर्ष का आपने आईटीआई किया है, तो आपने जिस भी ट्रेड से किया है उसी ट्रेड से आपका 100 मार्क्स का आएगा। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको उसमें अपनी ट्रेड चूज़ करनी होगी कि कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है,
तो इसमें कौन कौन सी ट्रेड्स हैं तो वो आपको सब यहाँ से पता चल जाएंगी। तो उसका आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो आप अगर रेडियो से भरते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 100 मार्क्स के लिए अपने ट्रेड वाले सब्जेक्ट से पढ़ना होगा, और इसके लिए कोई स्पेशल बुक्स वगैरह नहीं आती हैं। आपने जो 2 वर्ष डिप्लोमा, 3 वर्ष डिप्लोमा या 4 वर्षीय बीटेक में पढ़ा है वही आपका सिलेबस इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये हम देख सकते हैं, ये हैं आपके ट्रेड। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से करी है तो आपका इलेक्ट्रिकल का 100 मार्क्स का रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक से की है तो 100 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक से आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से तो 100 मार्क्स के इससे आएंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन से 100 क्वेश्चन आएंगे अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है तो आपके 100 मार्क्स के इससे क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका ट्रेड का रहेगा सेकंड पेपर, और नॉन ट्रेड से आपका फर्स्ट पेपर रहेगा। उसमें आपको जो सेम जीडी वालों के लिए वही आपके लिए रहेगा। तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जीडी वाली पोस्ट पर भी फिल कर सकते हैं और रेडियो वाली पोस्ट पर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ये आपको चार्ट रहेगा, पूरा आपको मैंने डिटेल से बता दिया है। अगर अब भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप लोग जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की क्लासेस रहती हैं, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, आप लोग एक बार लेके ज़रूर देखें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आप लोग ई बुक के माध्यम से अपने मध्य प्रदेश के एमपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर जनवरी से सितंबर और मध्य प्रदेश करंट अफेयर हिंदी में आपको जनवरी से अगस्त तक का अवेलेबल है, और मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000+ MCQ हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पर बेस्ड। और ये सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी मध्य प्रदेश की। और जनरल साइंस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1000+ MCQ, बहुत हेल्पफुल हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के कलेक्शन है, तो आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं साथ में तो आप ये 15 पेपर सेट जनरल मैनेजमेंट की ई बुक, जनरल कंप्यूटर जो आपका अगर सेकंड पेपर आप भरते हैं एमपी पुलिस का तो उसमें आपको अगर कंप्यूटर आपका आईटी या आप कंप्यूटर से ट्रेड से आपका आईटीआई बीटेक डिप्लोमा है अगर पॉलिटेक्निक, और आप रेडियो पोस्ट पर भर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी ई बुक है। 1000+ MCQ है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल रहेंगे। तो अपकमिंग एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन इससे हो जाएगी।